आपको बता दें कि नासा ने पराली जलाने के मामलों को लेकर जो तस्वीरें हैं वो साझा की है। नासा की आधिकारिक वेबसाइट से हरियाणा का पराली प्रबंधन दिखा है और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। 4 से 5 नवंबर को एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरें सामने आई है। पंजाब से 2/3 कम दिखे हैं पराली जलाने के केस। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी और अब एक बार फिर से पंजाब को आईना दिखाती ये तस्वीरें नजर आई हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो इन तस्वीरों को समझा जा सकता है और ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें साझा की है। इसमें पराली के मामलों को लेकर देखा जा सकता है कि कहां पर कितने मामले हैं, किस तरह के मामले हैं, एक अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये आधिकारिक वेबसाइट है नासा की जिससे ये सैटेलाइट तस्वीर देखी जा सकती है। हरियाणा का जो पराली मैनेजमेंट है वो किस तरह का है, ये तस्वीरें सच्चाई बतला रही। अब 4 से 5 नवंबर को एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरें सामने आई तो पंजाब से 2/3 कम पराली जलाने के मामले हरियाणा में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जो पराली का मैनेजमेंट है वो हरियाणा में बेहतर है पंजाब से। पंजाब को सीखना चाहिए कि हरियाणा में कैसे किसानों को प्रोत्साहित करती है सरकार कि वो पराली का प्रबंधन करें। सरकार यहाँ तक कि सब्सिडी कई चीज़ों पर देती है। हरियाणा सरकार ने प्रयास किए हैं कि यहाँ पर पराली को खरीदा जाए। हमने ये भी देखा कि कई जगह पर IOCL हो या प्राइवेट कंपनियां हो वो पराली की खरीद करती है। अलग अलग रेट्स ज़रूर है, कहीं पर 192 रुपये प्रति क्विंटल भी खरीदी जाती है पराली। ये किसानों को भी मालूम है। कृषि विभाग भी सख्ती भी करता है और साथ ही मदद भी करता है किसानों की ताकि वो पराली मैनेजमेंट कर सके। और ये सब कुछ आप तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो पराली जलाने के मामले हैं वो पंजाब में ज़्यादा सामने आ रहे हैं और हरियाणा में पंजाब से कम है। और जो मैनेजमेंट की बात होती है, मैं थोड़ा सा और बतला दूं आपको। हरियाणा के किसानों को जागरूक जब किया गया तो हरियाणा के किसानों ने उस जागरूकता अभियान में खुद हिस्सा भी लिया। अपने दूसरे जो साथी किसान हैं उनको भी बतलाया, उनको भी बताया कि कैसे आप पराली का मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। और जो उपकरण चाहिए होते हैं कृषि के लिए, पराली के मैनेजमेंट के लिए, वो उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं सरकार की तरफ से। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बेहतर मैनेजमेंट हरियाणा ने किया है और तस्वीरें बयां कर रही हैं सच्चाई। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं इनको अपनी जुबानी आप थोड़ा सा हमें बताइए, बयां कीजिए। ये तस्वीरें क्या बतला रही हैं? क्यों ये कहा जा सकता है कि इससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि पंजाब में वहाँ की जो सरकार है वो किसानों को समझाने में विफल साबित हो रही है कि पराली आप ना जलाएं, और वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हरियाणा के सामने कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि फेल ही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कमल। आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो सैटेलाइट की जो इमेजेस है वो किसी भी तरीके की जो बर्निंग या स्टबल बर्निंग हो या फिर कूड़ा करकट में किसी तरीके से आग लगाने की घटनाएं हो, उन तमाम विषयों को लेकर के सैटेलाइट इमेजेस में ये जो रेड डॉट्स आप देख सकते हैं ये साफ नजर आते हैं। इन रेड डॉट्स में आप हरियाणा की सीमा को देख सकते हैं कि हरियाणा की सीमा में सिर्फ ये कुछ जो डॉट्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि पंजाब के अंदर किस तरीके से पराली जलाई जा रही है या फिर जो जलने की जो घटनाएं हैं उनका जो ये कह सकते हैं उनकी जो मार्किंग है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, ये अपने आप में स्पष्ट है। यह दर्शाने के लिए कि हरियाणा का जो पराली न जलाने को लेकर के जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट यहाँ साफ झलकता नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तथ्य हरियाणा की तरफ से रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि पंजाब को हरियाणा से पराली प्रबंधन को लेकर के सीख लेनी चाहिए। तो ये अब जहाँ बात अब तक तथ्यों के आधार पर थी, अब सैटेलाइट इमेज के आधार पर भी इसी प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है, जब हरियाणा का जो पराली प्रबंधन है वो बेहतर है। हमने इसको लेकर के कल कृषि मंत्री से भी बात की थी और कृषि मंत्री ने भी ये बताया था कि हरियाणा में जहाँ 6200 के करीब गांव है, वहाँ केवल 400 के आसपास लगभग जो है
वो किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। यानी इतनी ऐसी घटनाएं थी जहां पर अधिकारियों की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई थी और जो अधिकारी इसमें ढील बरत रहे थे उनके खिलाफ भी कृषि मंत्री की तरफ से कार्रवाई की गई थी। तो ये कह सकते हैं कि जहां किसानों को रोकने को लेकर के मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है, तो वहीं किस प्रकार की मशीनरी हो, किस तरीके से इसके विकल्प उत्पन्न किए जाएं, उस पर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है और वो तमाम चीजें सामने देखने के लिए भी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।